लगभग ये सभी का सपना होता है एंड सभी को जो है वो गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है, क्योंकि एक तो लाइफ लॉन्ग स्टेबिलिटी आपको मिलती है एंड साथ ही में बहुत सारे पर्क्स भी जो है आपको गवर्नमेंट एग्जाम में जो है वो मिलते हैं। तो अगर आप 12th पास हो एंड अगर आप इस साल भी जो है वो नीट देने वाले होंगे या आपका पीसीबी ग्रुप होगा, तो आप जो है इस गवर्नमेंट पोस्ट के लिए जो है वो एलिजिबल हो। मतलब 12th के बाद सीधा आपको जो है वो गवर्नमेंट का जॉब जो है वो मिल सकता है। अभी अभी इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है ये नोटिस जो है वो आई है, जिसमें जगह निकली है इंडियन एयरफोर्स ग्रुप फॉर मेडिकल असिस्टेंट की, जिनको हम शॉर्ट में एयरमैन भी जो है वो कहते हैं। अब बेसिकली ये एयरमैन क्या करता है, मतलब ये नर्सिंग सुविधाएं देता है एयरफोर्स में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो जो है वो फर्स्ट एड सुविधाएं देगा, ठीक है, वार्ड सुपरविजन करेगा, हॉस्पिटल असिस्टेंस करेगा, तो ये सारी, या साथ ही में मेडिकल स्टोर मैनेजमेंट जो है वो देखेगा। तो ये सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एंड इसके लिए आपको ये देखो, एक तो एमबीबीएस या डॉक्टर वाली ये पोस्ट नहीं है एंड इसके लिए नीट भी जो है आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो आप जो है वो एज अ डायरेक्टली एयरमैन जो है वो काम करते हो एयरफोर्स में एंड इसकी जो है वो रिक्रूटमेंट की जो है वो डेट जो है वो निकल गई है। तो मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगा कि क्या होता है, इसका फ्यूचर क्या है, कितनी सैलरी होती है, कितना कैसा एग्जाम रहेगा, कैसे कैसे रहेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना इस वीडियो को, एंड अगर आपका एयरफोर्स में जाने का सपना है तो नीचे कमेंट में एक हार्ट भी छोड़ देना। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो अब ये डेट्स क्या है ये जान लो सबसे पहले कि क्या क्या डेट्स आने वाली है। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि 12 जनवरी से इसके जो है वो फॉर्म आ चुके हैं एंड लास्ट डेट है 1 फरवरी। तो आपको 1 फरवरी से जो है वो जो है वो फॉर्म भरने होंगे इसके। आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा 24 to 72 आवर्स बिफोर, ठीक है। एंड ये ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगी, पहली जो एग्जाम होगी जो होगी लगभग 30 या 31 मार्च को अप्रॉक्सीमेटली, वो उसका डेट कंफर्म बाद में किया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, तो airmanselection.cdac.in या आप iafreerecruitment.edcl.co.in पे जो है जाके इसका जो है वो फॉर्म फिल या डॉक्यूमेंट जो है वो सारे देख सकते हैं, लेकिन मैं सभी आपको यहाँ पे बता दूंगा अभी। अगर आप भरना चाहते हो तो आप इन दो वेबसाइट पे जाकर भर सकते हो, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक जो है वो डाल दूंगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो बस भाई आप जो है वो 12th पास होने चाहिए एंड 12th में आपका ग्रुप जो है वो मोस्टली पीसीबी होना चाहिए, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बट साथ ही में आपका इंग्लिश भी होना चाहिए। मोस्टली होता ही है लोगों का इंग्लिश, बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको पूरे 12th में 50% एग्रीगेट जो है वो परसेंटेज चाहिए एंड इंग्लिश में भी आपको 100 में से जो है वो 50 मार्क्स से ज़्यादा ही मार्क्स चाहिए। अगर आपका 49 भी है तो आप जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आपका इंग्लिश में 50 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए। ऑप्शन 2 है कि आपने अगर डिप्लोमा किया है या बीएससी किया इन फार्मेसी, तो आपको जो है वो यहाँ पे जो है ये मिल सकता है पोस्ट एंड आप जो है यहाँ पे जो है वो इस पोस्ट के लिए जो है वो एलिजिबल हो, ठीक है। तो अब और एक इसका ड्रॉबैक ये है कि इसके लिए सिर्फ एलिजिबल है मेल कैंडिडेट्स, ठीक है, अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए ही ये पोस्ट है। मुझे लगता है ऐसे इकलौती अभी तक जो है वो रिक्रूटमेंट होगी जिसमें लिखा है क्लियरली कि ओनली मेल कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये लड़कियों के लिए पोस्ट नहीं है। साथ ही में नेशनलिटी जो है वो आप इंडियन भी चलेगा, आप अगर नेपाली हो तो भी चल जाता है यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है वो 1 जनवरी 2006 के बाद की होनी चाहिए एंड 1 जनवरी 2003 के पहले की होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। फार्मेसी कर रहे हो आप तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 जनवरी 2003 एंड 1 जनवरी 2008 के पहले की होनी चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग क्राइटेरिया है 12th पास और फार्मेसी वालों के लिए। मैक्सिमम ज्वाइनिंग एज जो है 21 ईयर्स है, उसके बाद आप जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकते, तो 21 ईयर्स में ही आपको जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फीस कितनी है, तो बहुत ही मिनिमम है यहाँ पे, आपको देखने को मिलेगा 550 फीस है एंड 18% जीएसटी, वो भी नॉन रिफंडेबल है वहाँ पे। तो ये इसकी एग्जाम फीस आपको देखने को मिलेगी। एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा 45 मिनट्स का, टोटल मार्क्स रहेंगे 50, सही आने पे +1 मार्क्स एंड गलत होने पे -25 मार्क्स। मतलब नीट वाला ही पैटर्न है, नीट में जैसे +4 -1 का पैटर्न है वैसा ही है, बस ये 1 के फॉर्मेट में किया है। तो सही आने पे +1 एंड रॉन्ग होने पे -25 मार्क्स, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन में बता दूं, तो सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 20 क्वेश्चंस तो आपको इंग्लिश के ही देने हैं, जिसमें ग्रामर, वोकेबलरी, कंप्रेhension, जो आपका नॉर्मल इंग्लिश का टेस्ट होता है 12th में वैसा उसी हिसाब से वहाँ पे रहेगा। एंड फिर बाकी रहेगा 30 क्वेश्चन रागा के, दैट रीजनिंग, मैथ्स, जीके एंड करंट अफेयर, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के भी क्वेश्चंस रहेंगे रिलेटेबल, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन जो है वो रागा के रहेंगे वहाँ पे एंड 20 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे। फिजिकल एंड फिर आप अगर ये टेस्ट क्वालिफाई करते हो तो आप क्वालिफाइड हो फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि फेज 2 के लिए मोस्टली, ठीक है। तो मोस्टली इसमें क्या किया जाएगा, आपको जो है वो अब ये अप्रॉक्सीमेट डेटा है, ये चेंज होता रहता है। 1.6 किलोमीटर रन करना होता है आपको 7 मिनट्स के अंदर, 10 पुशअप्स मारने होते हैं, 10 सिटअप्स मारने होते हैं, 20 स्क्वाट्स मारने होते हैं।
फिर इन दोनों का स्कोर जो है वो कंबाइन किया जाएगा एंड फिर आपको एक जो है वो रिजल्ट आ जाएगा लास्ट में कि भैया फेज 1 एंड फेज 2 के आपका कंबाइनिंग रिजल्ट से यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है वो तय होगा। मतलब दोनों एग्जाम से मार्क्स से आपका जो है वो वहाँ पे तय होगा कि आप जो है वो एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, अब आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं, वही जो सारे नॉर्मल फॉर्म जो अभी भर रहे हो नेस्ट का एंड ठीक है, नेस्ट के भी फॉर्म आ चुके हैं, सीयूईटी के भी आ चुके हैं, केईएम के अभी आ चुके हैं। मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि भैया नीट के अलावा आप कौन कौन से एग्जाम जो है दे सकते हो, तो वो देख लेना यहाँ पे। ठीक है, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ये इसके पहले वाला वीडियो है, तो आप चैनल पे जाके जो है देख सकते हो। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, कैंडिडेट पेरेंट सिग्नेचर एंड वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगी। तो इतना ही लगेगा और कुछ लगता नहीं है यहाँ पे। देन अब बात करते हैं मेन मुद्दे के, कितना होगा सैलरी, कितना होगा ग्रोथ, क्या है बेनिफिट्स। तो यहाँ पे आप जब ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपके ट्रेनिंग पीरियड में आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 14,600 पर मंथ। ठीक है, एंड जब आप जॉब स्टार्ट करोगे तो आपकी सैलरी यहाँ पे हो जाएगी 26,900 पर मंथ, साथ ही में डेली अलाउंसेस। ठीक है, डेली अलाउंसेस में आ जाएगा वहाँ पे खाने का, पीने का, रहने का सब आ जाता है, तो मतलब 26,900 इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी। फिर उसके बाद आप अगर वहाँ पे आपका प्रमोशन हो जाता है कुछ दिनों में, कुछ सालों में, तो आप जो है वो सर्जन बन जाते हो, उसकी सैलरी आपको देखने को मिलेगा 45,000 प्लस है। डेली अलाउंसेस भी बाकी सारे अलाउंसेस वो अलग अलग आपको मिलेंगे। देन वारंट ऑफिसर बन जाते हो तो आपकी सैलरी 60,000 प्लस हो जाती है एंड फिर बाकी के अलाउंसेस अलग से। ठीक है, तो आपको मेडिकल फैसिलिटीज सारी फ्री में मिलती है, सीएसडी की कैंटीन से आप कुछ भी ले सकते हो तो वो भी सुविधाएं आपको मिलती है, एलटीसी आपको मिलता है एंड लगभग 62.5 लाख का इंश्योरेंस भी आपका जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये इसकी प्रोमोशनल हायरार्की आप देखोगे तो आप सबसे पहले एयरक्राफ्ट्समैन बनते हो, देन एलएससी, सीपीएल, एसजीटी, सर्जेंट, जेडब्ल्यूओ, डब्ल्यूओ, विंगमैन एंड वहाँ पे जो है वो एमडब्ल्यूओ तक जो है यहाँ पे पहुँच सकते हो। एंड ये सारी आपको जो है वो प्रमोशन कैटेगरी में जो है वो ग्रोथ देखने को मिलेगी ओवर द ईयर्स। तो यहाँ पे आप जो है इन सब का जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, आपको गूगल कर लोगे तो आपको सारी हायरार्की मालूम पड़ जाएगी एंड इसके सैलरीज का भी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो बस इतना ही है। और भी आपको कुछ डाउट होगा इसमें तो जो है नीचे कमेंट में डाल देना। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है डॉक्टर शुभम मुड़े, तो ज्वाइन कर लेना एंड लिंक भी जो है मैं नीचे डाल दूंगा। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें के बारे में इन्फॉर्मेशन में देता रहता हूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एंड बाय बाय।